जब भी कोई पूछता है कि पहला विश्व युद्ध कब खत्म हुआ, तो एक ही तारीख दिमाग में आती है, 11 नवंबर 1918, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये बताया जाए कि असली अंत की कहानी तो एक हफ्ता पहले ही लिखी जा चुकी थी। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए 11 नवंबर की तारीख तो हम सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कहानी का जो असली मोड़ था वो 4 नवंबर को आया था। आज हम उसी अनसुनी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, साल 1918 के उस दौर में। एक ऐसा वक्त जब 4 साल से चल रहा ये महायुद्ध अपने सबसे मुश्किल और निराशा भरे मोड़ पर पहुंच चुका था। सोचिए, ये जो जंग जुलाई 1914 में शुरू हुई थी, उसे चलते चलते 4 साल से ज्यादा हो चुके थे। और अब जो सेंट्रल पावर्स थीं, उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। पूरे यूरोप में एक थकान और हताशा का माहौल था। मैदान में 2 बड़ी ताकतें थीं, 2 बड़े गठबंधन। लेकिन इनमें से एक यानी सेंट्रल पावर्स का जो किला था, वो अंदर से ही ढह रहा था। क्रांतियां हो रही थीं, विद्रोह भड़क रहे थे और सालों की लड़ाई ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया था। और इस पूरे पतन की जो शुरुआत हुई ना, वो एक बहुत बड़े साम्राज्य के टूटने से हुई। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वो पहला डोमिनो था जो गिरने वाला था। 1918 के उस पतझड़ तक सम्राट कार्ल प्रथम का वो विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था। एक के बाद एक देश अपनी आजादी का ऐलान कर रहे थे। सेना का मनोबल टूट चुका था और वो भुखमरी से जूझ रही थी। और फिर इस ढहते हुए साम्राज्य पर आखिरी कील ठोकी गई। इटली की सेना ने विटोरियो वेनेटो में एक जबरदस्त आखिरी हमला बोला, जिसने ऑस्ट्रो हंगेरियन सेना की कमर ही तोड़ दी। इस लड़ाई का नतीजा सोचिए, बहुत ही विनाशकारी था। 3 लाख, जी हां, 3 लाख से भी ज्यादा ऑस्ट्रो हंगेरियन सैनिकों को बंदी बना लिया गया। ये एक ऐसी हार थी जिससे उभरना नामुमकिन था और इसने साम्राज्य की पूरी सैन्य ताकत को खत्म कर दिया। तो अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, उस युद्ध विराम पर जिसने ऑस्ट्रिया हंगरी को आधिकारिक तौर पर इस जंग से बाहर कर दिया। विला ग्यूस्टी में जो ये समझौता हुआ, उसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने हार मान ली और ये सिर्फ एक लड़ाई का अंत नहीं था, ये एक पूरे साम्राज्य के खात्मे का ऐलान था। देखिए, ये कोई मामूली युद्ध विराम नहीं था, ये था एक मुकम्मल आत्मसमर्पण। शर्तें एकदम साफ थीं, तुरंत लड़ाई बंद करो, अपनी सेनाएं हटाओ, हथियार सौंप दो और जो नए देश बने हैं उन्हें मान्यता दो। सेंट्रल पावर्स का एक बहुत मजबूत स्तंभ ढह चुका था। और बस जैसे ही ऑस्ट्रिया हंगरी जंग से बाहर हुआ, जर्मनी एकदम अकेला पड़ गया, बिल्कुल अकेला और चारों तरफ से घिरा हुआ। सोचिए, हालात कितनी तेजी से बदले। एक पल पहले जर्मनी अपने सबसे बड़े साथी के साथ खड़ा था और अगले ही पल वो बिल्कुल अकेला था। अब उधर जर्मनी के अंदर भी हालात कुछ ठीक नहीं थे। एक तरफ नौसैनिकों ने बगावत कर दी थी, दूसरी तरफ देश में क्रांति की आग सुलग रही थी और ब्रिटिश नाकाबंदी की वजह से आम लोग भुखमरी के शिकार हो रहे थे। अब सोचिए, एक तो सबसे बड़ा साथी चला गया, ऊपर से घर में इतनी परेशानियां। जर्मनी के लिए अब लड़ना नामुमकिन हो गया था। असल में 4 नवंबर के उस आत्मसमर्पण ने ही 11 नवंबर के अंत की जमीन तैयार कर दी थी। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक जंग का खात्मा नहीं था, ये एक नए यूरोप का जन्म था। ये जो टाइमलाइन है, ये पूरी कहानी को साफ कर देती है। 4 नवंबर को जो आत्मसमर्पण हुआ, वही 11 नवंबर के युद्ध विराम की वजह बना और फिर 1919 की वर्साई की संधि ने आने वाले कल की दिशा तय कर दी। बड़े बड़े पुराने साम्राज्यों की राख पर कई नए देश खड़े हो गए। ऑस्ट्रिया और हंगरी अलग हो गए, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया जैसे नए राष्ट्र उभरे। यूरोप का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल चुका था। लेकिन एक सवाल आज भी हवा में तैरता है कि उस जंग के अंत ने यूरोप का नक्शा तो बदल दिया, लेकिन क्या वर्साई की संधि की उन कठोर शर्तों ने अगले और भी भयानक विश्व युद्ध के बीच भी बो दिए थे? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास में आज भी गूंजता है।